दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. विनोद जी से हुई लंबी बातचीत के प्रथम भाग में आप अंतिम इन बातों को सुन चुके हैं। अब आगे सुन सकते हैं, तो सुनिए। तो यह जो मैंने कहा, जो बताया कि लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा। जी जी, वो पत्रकारिता के प्रति जो आकर्षण और एक जो सम्मान था मेरे बचपन से वो पैदा होता चला गया। घर का वातावरण ने सब देखते हुए वो किया चला उकड़ा। उसके बाद जो घटना हुई ये भी अपने आप में एक इतिहास है। जी, अंग्रेजी पत्रकारिता में सबसे यंगेस्ट एडिटर हुए थे एम.जे. अकबर जी। वो 23 साल के उम्र में संपादक बन गए थे। हिंदी पत्रकारिता में सबसे कम उम्र का संपादक होने का मुझे मैं 20 साल की उम्र में संपादक बना। मन अंग्रेजी में वो और हिंदी में आ। और कुछ ऐसा है कि हम दोनों लगभग वो सिवान के बच्चे रखा है, सब एक ही जगह का। मैंने एक बिहारी सब पर भारी। तो ये समाज वो उल्लेख करना चाहूंगा, चूंकि वर्तमान पीढ़ी को जानकारी भी होनी चाहिए। मतलब याद होगा स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ था। हाई वो कहा जाता था कि राजा महाराजाओं की पार्टी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बनाया था। और देश के सारे राजा महाराजा उसमें आए थे। कहा ही जाता था कि राजा राजाओं की पार्टी वो तो है ना। बिहार यूनिट में यहाँ अध्यक्ष थे राजा बहादुर कामाख्या न्याय सिंह, रामगढ़ के राजा। कामाख्या बाबू वो अध्यक्ष थे। और ये कहा जाता था कि वो पार्टी का पूरा फाइनेंस वही करते हैं। बल्कि मैं अपनी ही बात स्वीकार को बताऊँ, उसका पहला अधिवेशन पटना गांधी मैदान में हुआ था। जी, राजगोपालाचारी आए थे। जी, राजगोपालाचारी ने अपने भाषण में जो राजा बहादुर कामाख्यानंद सिंह के बारे में बोला है ना, वो कहा कि सरस्वती पुत्र जी राजा बहादुर। मैं छात्र था, कॉलेज का छात्र था जी। बल्कि उससे मुझे प्रतिक्रिया हुई कि उनको लक्ष्मी पुत्र बोलते तो ठीक है, सरस्वती पुत्र कैसे हो गए। लेकिन बस आपस में बातचीत में मैंने कहा सोच समझ परख और प्रश्न करने की जो क्षमता है या जिज्ञासा जो है आप में बचपन से वो जो बताया कैसे संपादक बना। तो उस समय में स्वतंत्र पार्टी जब बना हुआ तो अंग्रेजी में स्वराज्य साप्ताहिक जिसके मद्रास से जिसके संपादक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। पटना से हिंदी में ब्रॉडशीट में अखबारी साइज में 16 पेज का जी साप्ताहिक स्वतंत्रता का प्रकाशन शुरू हुआ। जी, यही एग्जीबिशन रोड पर बहुत बड़ा दफ्तर था। जी, स्वतंत्र पार्टी का कार्यालय था पटना गांधी मैदान में कोने पर डॉक्टर टी.एन. बनर्जी का मकान हुआ करता था, ठीक कोने पर। वो जो आजकल गोलंबर है जेपी का जो प्रतिमा है उसके सामने जी। और एग्जीबिशन रोड पर ये अखबार का दफ्तर था। जी। दिनेश प्रसाद सिंह एक बड़े यहाँ से कभी नवराष्ट्र दैनिक निकला करता था, वो उसके संपादक थे। वो नवराष्ट्र के संपादक थे जो उसमें संपादक बने थे स्वतंत्रता में। और वो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रहे। दिनेश जी बड़े पत्रकार थे वो। और ये बता दें पटना में पहला इवनिंगर जी आवाज नाम से उन लोगों ने निकाला था। जी, दिनेश प्रसाद सिंह और एक थे गुरु उपल जी। हरि उपल भारतीय नृत्य कला मंदिर के जो अध्यक्ष हुए थे उनके भाई जी। मैंने ये सब जो बचपन देखा वो निकला था, बहुत बिकता था। बल्कि आपको बता रहा हूँ तो वो लड़का जो हॉकर था शाम को बेचता था, उसका चेहरा सामने आ रहा कैसे बेचता था वो शीर्षक बोल के। एनीवे तो वो स्वतंत्रता के संपादक दिनेश जी बने थे। मैं लिखता था, ये था प्लस जो पार्श्व था। एक दिन वो मेरे पास आया, बोला कि आप भी इसके लिए लिखिए, कुछ लिखिए। मैं छात्र बता दो, मैं था आरा जैन कॉलेज का उसमें छात्र था। कोई बात आपको है 61 की जी। और कॉलेज में मैं चला गया था 59 में ही जी। तो लिखने के लिए बोला उन्होंने। अच्छा बता रहे घर का वातावरण फिर रिपीट कर रहा वो दूसरा था जी। अच्छा स्वतंत्र पार्टी भी जोड़ा था तो घर में जैसे बड़का जी को देखते थे बड़ा अंदर से एक दिन कुछ टीचर वगैरह स्वतंत्र पार्टी के लाकर हम भी ड्राइंग रूम रख दिए थे। वो कहीं से आए देखा उसको उठा करके डस्टबिन में रख दिया था। तो कहा लिखने के लिए तो मैं तैयार हो गया जी। लेकिन कहा कि अब मुझे छुपाना था कि मैं लिख रहा हूँ, ये घर में जानकारी नहीं हो। जी जी। तो एक्चुअली हम लोग का सरनेम जैसे मेरा एस.एन. विनोद करें, एस.एन. सिन्हा था, शिवेश्वर नारायण सिन्हा जी। मैंने सिन्हा को हटाया, वहाँ घर का नाम विनोद था पुकार का, वहाँ विनोद लगा दिया जी। और शॉर्ट फॉर्म हो गया शिनावी। हाँ। तो खोटे सिक्के नाम से स्वतंत्रता में प्रथम पृष्ठ पर 4 कॉलम में एक बॉक्स नीचे एंकर में और लेखक में नाम में शिनावी आता था जी। और ये नाम भी बड़ा प्यारा सा हो गया। हाँ, ये छपना शुरू हुआ, छपता था, लिखते थे। एक दिन मैं कॉलेज उस समय मैं जैन को आ रहा है डेली पैसेंजरी किया करता था। तो एक दिन आकर के बैठा हुआ था बरामदे पर, कदम कुआं में घर था, बाहरी बरामदा पर कुछ पढ़ रहा था।
जलेश्वर प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समधी बहुत बड़े वकील थे जी। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे। जी और जानकी नंदन सिंह दरभंगा महाराज के बहनोई जी वो जनरल सेक्रेटरी थे। वो दोनों सामने रोड पर आए, मुझे इशारा किया, बुलाया, बोलना दौड़ गया, बोले तुमसे कुछ बात करनी है। जी रोड पर टहलते हुए आपको बता दें कदम का बुद्ध मूर्ति देख रहे हैं ना? जी जी देख रहे हैं। आगे जगह बाएं तरफ जो होता है जस्टिस राजकिशोर पथ नाम हो गया है, जी जी उसमें घर था हम लोग का। राजकिशोर बाबू जज थे उस समय हाईकोर्ट को, उनके घर के सामने ही है। तो रोड टहलते हुए तो हुआ क्या था कि राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह का जन्मदिन बहुत बड़े स्केल पर मनाया जाने वाला था जी और उसका स्वतंत्रता का विशेषांक निकलने वाला था। जी। और दिनेश जी संपादक, लेकिन किसी कारण से एक दिन पहले जब मुझसे बात हुई दिनेश जी ने इस्तीफा दे दिया था। जी तो जलेश्वर बाबू लोग मालूम दो कम लिखते हम हैं वो कॉलम के बारे में लोग पार्टी में तो मान दो विनोद ऐसा हुआ है, वो दिनेश जी ने इस्तीफा दे दिया। राजा बहादुर के जन्मदिन पर एक विशेषांक निकलना था, जी निकलना है, उसको तुम जरा निकाल दो ना। मैंने हाँ कर दिया, चूँकि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो कॉलेज से आता था अपना 2 घंटा जाके प्रेस में बैठ करके हुआ वो विशेषांक निकल गया। जी ये पता कुछ दिनों के बाद जैसे रविवार का दिन था, घर में फोन आया, जलेश्वर बाबू का फोन था। जी उन्होंने कहा कि विनोद ऐसा है, राजा बहादुर तुमसे मिलना चाहते हैं। जी तो मैंने हाँ कर दिया। तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी है, ड्राइवर को पता दे दिया घर का, तो तुम जरा चले आओगे। जी ये 1961 की बात है, 20 साल की उम्र मेरी, बस समझिए कॉलेज का छात्र। प्रतिभा की उम्र नहीं होती है सर। हाँ मैंने बताया कॉलेज के साथ। और जो ये बोला कि राजा बहादुर ने अपनी गाड़ी भेज दी है, मुझे फिर उसमें ये क्या लगा, उस समय ब्यूक गाड़ी, आज बता सिर्फ 2 गाड़ी ब्यूक थी पटना में। जी। एक राज्यपाल की, एक राजा बहादुर की। जी। आजकल ना गाड़ियों के भरमार है, दुनिया भर का मॉडल, वो गाड़ी कहीं निकलती है, बोलता है देखिए राजा बहादुर की गाड़ी जा रही है। जी 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 मन ये होता है। जी। अपनी गाड़ी जो बोला मेरे दिमाग में आया कि वो घर में गाड़ी आई तो लोग पहचान जाएंगे कि उनकी गाड़ी है। जी जी। तो मैं घर से निकल के बुद्ध मूर्ति के पास खड़ा हो गया ताकि पता ना चले। हाँ रोक ले गाड़ी वहीं पर। ठीक हो, अच्छा फिर बता दो, वही कमीज पजामा चप्पल पहने हुए गाड़ी रोका, आ गया वहाँ पर स्वतंत्र पार्टी के ऑफिस में। थोड़ा बाहर बैठा गया, कुछ अंदर मीटिंग चल रही थी। थोड़ी देर बाद आदमी आया, बुला के अंदर ले गया। राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह बैठे थे, उनके छोटे भाई बसंत नारायण सिंह जो भी लोकसभा मेंबर थे, जी जलेश्वर प्रसाद, जानकी नंदन सिंह और 1-2 आदमी और थे, है ना। और उनका उस समय ठीक से नाम याद है, केटी राजन था प्रेस एडवाइजर, जी जी वो भी था, बल्कि वही आकर के मुझे बुला के अंदर ले गया। अंदर आया था, जलेश्वर बाबू ने कहा कि आप ही विनोद जी हैं, है ना। तो जो तारुफ कराया आपका। हाँ, तो ऐसे जो कामाख्या नारायण सिंह का ध्यान होगा, पर्सनैलिटी उनकी बहुत बड़ा, सचमुच लगता था। तो एकदम ऐसे हो चुके, वो सामने स्वतंत्रता पर्व था जिसमें मेरी कॉलम छपा। जी जी तो ये आप लिखते हो? सुनिए, ये आप लिखते हो? हाँ। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल 1-1.5-2 मिनट तो एक तक मुझे ऐसे देखते रहे वो, आश्चर्य से। हाँ एकदम ऐसे देखते रहे। और वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस, चुप है तो सब चुप है। फिर तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, इन सबों जो लोग बैठे हुए सबको दिखला कर बोला रहा है, इन सबों की राय है कि स्वतंत्रता का संपादन आप कर दीजिए। कॉलेज का छात्र, 20 साल की आयु, अब ये बहुत बड़ा ऑफर था। अच्छा उस समय ने बता दें, हजारों कॉपियां बिकती थी उसकी, जी क्योंकि स्वतंत्र पार्टी का था, जी। सब राजा महाराज हर जगह सर्कुलर, अभी वो पैसे की कमी तो थी नहीं। पैसे की न कमी थी और न सर्कुलेशन के लिए कोई हर जगह प्रॉब्लम पार्टी उतनी कुछ नहीं, हर जगह पार्टी के लोग अपना जी एजेंसी करवाते हैं। बहुत अच्छा सर्कुलेशन था, ऑफर बहुत बड़ा था, जी लेकिन मेरे बारे में नहीं, तो संभव नहीं, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। जी तो हमने कहा नहीं, इसमें क्या है, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा, अब ऑफिस आइए, नहीं आइए, जाइए, घर से काम कीजिए, हमारी इच्छा है कि इसकी एडिटिंग आप कीजिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ऑफर। ये बात राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के मुंह से, आप पर बहुत भरोसा भी है। तो ऐसा तब मैंने अच्छा मन में था मुझे, मैंने ये ऑफर मेरे जिंदगी का भाई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था, सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तब लगे अब मेरे जवाब सुनिए, वो भी आपको आश्चर्य लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने बोलिए क्या? मैंने ये तेवर आपको उसी वक्त से। हाँ नहीं, तो भी शर्त क्या दिया है, भी सुनी बात कि मैं पैसा नहीं लूंगा। अब राजा बहादुर कामाख्या ने रिचेस्ट पर्सन ऑफ द स्टेट माना जाता था, अब उसको मैं बोल रहा पैसा नहीं, है ना। वो जलेश्वर बाबू को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कोई जरूरत इनको है नहीं, बोला ठीक है, ये तो ये लोग बात कर लेंगे,
मेरी इच्छा है कि इसकी एडिटिंग आप कीजिए। 1 अगस्त 1961, आज दिन भी याद है मुझे, जी फुल फ्लेजेड संपादक के रूप में स्वतंत्रता का संपादक में बना। 20 साल की आयु पर था। एग्जीबिशन रोड पर दफ्तर, बहुत शानदार और दफ्तर इसको था। कहा जाए अपनी शर्तों पर। अपनी सुन ये हुआ। तो उसमें सबसे जो दिलचस्प पल हुआ, जब 1 महीना पूरा हुआ, जलेश्वर प्रसाद ने मुझे बुलाया, बोला कि देखो ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये पार्टी का है ना। जी अब सैलरी सीट बन रहा है। हमारे अकाउंटेंट बोला भाई तुम्हारा क्या करते बोलो, है ना। तो क्या करे भाई, बोला नहीं तो पार्टी का है, तो पैसा जाके कोई जेब से किसी को थोड़ी देना है ना। तुमने बोला ठीक है। हमको राजा बहादुर ने हमको बोला कि आप बात करके तय करके फाइनल जो करना है कर दीजिए। तो क्या हम कह रहे हम क्या बोले कि हम अब फिर रिपीट करें कि उस समय के बहुत बातें छोट लग दी। कितना पैसा तय किया पता? 500 रुपये महीना। जी बहुत है। नहीं तो उस समय हमको कहा गया, घर जब लोग देते हैं, अरे कलेक्टर को 500 रुपये मिलता है महीना। जी जी ये क्या वही कहा, बहुत आपको अभी बड़ा 500 रुपये महीना उस समय तय किया। समझौता नहीं करने का या सच्चाई पर रह गया, वो क्यों छोड़ा उसको बना। जी उसके बाद 62 का चुनाव का आया। स्वतंत्र पार्टी में टिकट की मारामारी थी। मैंने उस समय तो ये होता कि बिहार में जो जिनको पार्टी का टिकट मिला वो जीते। हाँ वो था कि बिहार में स्वतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी, ये हो गया था, जी जी है ना। अच्छा उस समय आपको याद हो बता दूं, जब अब झारखंड जो छोटा नागपुर जी था, जी अब पूरी ठीक ध्यान है, जो 30-32 सीटें हुआ करती थी जी उस समय जनता पार्टी, उस समय जनता पार्टी के नाम से राजा बहादुर का अपनी पार्टी हुआ करती थी। जी। वो चुनाव लड़ते सारी सीट वो जीतते थे। जी उसमें एक दिलचस्प उदाहरण दूंगा। उनके घर का जो एक रसोइया था, जी जो घर में खाना बनाता है, जी उसको टिकट दिया, लोकसभा में पहुंचा वो। तो राजा बसंत नारायण सिंह का भाई, वो भी लोकसभा, तो मुझसे किसी ने वहां पूछा था, यही रसोइया दिया। तो क्या अगर हम लोग सब आ गए दिल्ली तो खाना कौन बनाएगा? मतलब इसलिए उसको, मतलब जिसको भी खड़ा कर दो वो जीतेगा। सही बात है, ये बहुत दिलचस्प वाकया है। ये बात कि भाई है। मारा मारी थी उधर। तो एक दिन मैं मिलने के लिए वही स्वतंत्र पार्टी का ऑफिस गया था, मुझे मिलना था। तो राजा बहादुर को जो केबिन है, दरवाजा बंद था, मीटिंग हुई थी, बाहर वेटिंग हॉल था, हम लोग बैठे हुए थे। जी अचानक बीच में दरवाजा खुला और जैसे बोरा को फेंकते ना, किसी ने एक आदमी को अंदर से फेंका। वो सीधे जो है जैसे बोरा को फेंकते हैं, जी समझ गए। उसके बाद उसके पीछे से राजा बसंत नारायण सिंह निकले। जी उनका और उनका जो स्टाफ वहाँ है धुनाई कर दिया। जमकर। अच्छा वो चूंकि मैं संपादक था, वो पचा, वो आज भी मुझे नाम तो याद है, पुण्यानंद झा थे। वो किसी डिस्ट्रिक्ट के स्वतंत्र पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो। जी नाम तो मुझे याद नहीं। तो उन्होंने मुझे देखा, पता कि देखिए विनोद जी क्या हो रहा है। ये मैं भी अबाक, बड़ी ये तो जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई दृश्य देख रहा हूँ। जी एनीवे वो हुआ। वो पुण्यानंद वहाँ से उठे, जब पिटाई होने के बाद सीधे कोतवाली थाना है, उन्होंने नेम्ड FIR किया राजा बहादुर, कामाख्या नारायण सिंह, बसंत नारायण सिंह, अदर्स नाम था, नेम्ड FIR। जी दूसरे दिन सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर वो हाईलाइट हुआ था। जी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी का चूंकि उस समय यह था कि पार्टी की सरकार बनाने जा रही है बिहार जी। में, और ये हंगामा हुआ। राजगोपालाचार्य उग्र थोड़ा सा व्यथित हो गया। मीनू मसानी महामंत्री थे पार्टी के। जी तो उस समय राजगोपालाचार्य ने इसको इंक्वायरी करके, आप इंक्वायरी कमेटी बोल से ऑफिशियली शायद नहीं होगा, मीनू मसानी और मुझे ठीक से याद है एक बैरिस्टर थे बॉम्बे के, उसमें अग्नि भोज, जी जो 62 के चुनाव में जगजीवन राम के खिलाफ सासाराम से चुनाव लड़े थे। जी। बात में उनको भेजा गया इंक्वायरी करने के लिए। मीनू मसानी और अग्नि भोज दोनों मेरे दफ्तर में आए, मेरे केबिन में बात करने के लिए। तो फाइल लॉन्च किया, तो विटनेस में मेरा नाम डाल दिया था उसने, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा वो वैसे विरोध छोड़ दिए, संपादक अखबार का, उनका पार्टी के जो अखबार है उसको संपादक बनाते हैं, वो खुद थे, विटनेस में नाम डाल दिया था जी आपका मेरा। तो ये लेकर के हुआ। तो मीनू साहब ने क्या बोला, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से जो सच्चाई तो देखा था मैंने उनको बता दिया कि ये हुआ। बड़ा गंभीर चेहरा बना लिया था मीनू मसानी ने। जी भोज ने कहा कि आप ये लिख करके दे सकते हैं। हाँ तो देख। तो वहीं पर मैंने अपने PA को बुलाया, वहीं डिक्टेशन दिया। उसमें अब लगता है आखिरी जो वाक्य मैंने लिखा था, शायद पूरा जो घटना हुई थी उसका देते हुए आखिरी वाक्य याद लगता है कि मैंने क्यों और कैसे लिख दिया था कि ऐसे पार्टी द्रोही व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निकाल बाहर करें। किसको? राजा बहादुर का वाक्य है, जो पार्टी का फाइनेंसर है, पार्टी के प्रेसिडेंट है। मीनू मसानी के भी चेहरा मैंने साइन करके टाइप करके लाई मेरी PA, मैंने साइन करके दे दिया। दूसरा अधिवेशन आगरा में होता है,
पट्टा हुआ था सुन पटेगा, तो मुझे स्पेशल इन्वाइटी बुलाया गया चूंकि इस घटना की वहां चर्चा होनी थी। जी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी राजगोपालाचारी को जी। पार्टी में, और पार्टी के ऑफिशियल प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर एन.जी. रंगा, जी मीनू बसानी जनरल सेक्रेटरी, प्रोफेसर एन.जी. रंगा पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे नेशनल प्रेसिडेंट। ना। उस सभा पर मुझे याद है जो कमरे में नीचे बैठे हुए जब ये चर्चा थी, मुझे भी बुलाया गया। मेरे ठीक बगल में बसंत नारायण सिंह बैठे थे, राजगोपालाचारी, एन.जी. रंगा, मीनू बसानी सर तो वो चर्चा चली, तो वो बात आई हुआ। तो मेरा जो था, जो रिपोर्ट दिया था हमने, जो उसको पढ़कर किसी ने वहाँ सुनाया मीडिया, मुझे आज भी याद है। बल्कि उस सामने बगल में बैठे बसंत नारायण सिंह, चेहरा उनका एकदम लाल हो गया। जो ये लिखा था ऐसे पार्टी जो चेहरा एकदम लाल हो गया, मेरे तरफ ऐसे देखा उन्होंने। खैर उससे कुछ कार्रवाई हुआ, लेकिन वहाँ से जब मैं लौटा जी तो मैंने इस्तीफा भेज दिया, क्योंकि अब जिस पार्टी के लिए कर रहे हैं अब उसको मैं ये लिख रहा हूँ, रहने कोई तुक नहीं था। सही बात। वो मैंने इस्तीफा भेज दिया था। आप बहुत सैद्धांतिक विचार रखते हैं। तो ये देखा, ये जो पत्रकारिता का बताया कैसा है, ये पत्रकारिता इस तरह से पदार्पण हुआ, संपादक बना 1961 में, वो यात्रा चलती रही। वरिष्ठ विशिष्ट पत्रकार एस.एन. विनोद जी से हुई बातचीत का भाग 3 भी बड़ी घटना पर आधारित है। आपको उसे भी देखना सुनना चाहिए। धन्यवाद।